देखिए, ये बहुत बड़ी सफलता है कि रूस के साथ हम सब लोगों का एक यूं कहें कि साहब जो एक पुराना संबंध रहा है, जो एक भावनात्मक लगाव रहा है रूस और भारत का, उसको वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर ने जीवंत किया है। इसके लिए हम देशवासियों को बड़ी खुशी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि चाइना अभी हमारी निकटता अमेरिका से भी है और रूस से भी है। तो एक आशंका आम भारतीयों के मन में था या दुनिया के तमाम नागरिक के मन में था कि रूस का स्टैंड क्या होगा। तो ये एग्रीमेंट दिखाता है कि भारत रूस का संबंध जो जैसा पहले था उससे और बेहतर स्थिति हुई है। और मीग में कुछ ड्रॉबैक थे, मीग में कुछ स्नैक्स था, उसको सब ठीक कर दिया गया है। और ये जो पुनः डील हुआ है, निश्चित रूप से हमारी सामरिक शक्ति बढ़ी है, हमारा एयरफोर्स और स्ट्रांग होगा। और आने वाले समय में दुनिया में भी एक मैसेज जाएगा कि भारत, एक ऐसा भी समय था जब भारत ने अमेरिका और रूस को साथ साथ साधा। ये बड़ा स्ट्रेटजिक कहें, डिप्लोमेटिक कहें, एक माइलस्टोन हम लोग के लिए। इसलिए हमें लगता है कि बहुत खुशी की बात है हम देशवासियों के लिए कि रूस को हम लोगों ने साध करके, रूस से हमारा जो एक आर्म्स डीलिंग का जो पैक्ट आज साइन हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हमारे रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं। भारत भी कर सकता है डिजिटल स्ट्राइक। 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने पर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कही। देखिए, निश्चित तौर से आप देख रहे हैं कि मैं तो आईटी का मिनिस्टर था जब आईटी मिनिस्ट्री पहली बार बनी थी। तो आईटी को हम लोग कहा करते थे, खासकर हमारे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी और अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि आईटी मतलब इंडिया टुमारो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन इंडिया टुमारो कहते थे वो सब लोग। तो मुझे लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल आईटी का हो जाएगा। इसीलिए आईटी कहें या डिजिटल कहें, तो निश्चित तौर से ये डिजिटल स्ट्राइक हो या स्ट्राइक थ्रू आईटी टूल्स हो, आईटी टेक्निक्स हो, तो अब आने वाले समय में आईटी और डिजिटलाइजेशन जो है एक बड़ी क्रांति ला रहा है। इसीलिए उस पर कई डिसीजन भी होंगे, कई वार भी होंगे और कई पीस वाले मूवमेंट्स भी चलेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसको बहुत इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। डिजिटलाइजेशन एक प्रक्रिया चल पड़ी है, ये इस प्रक्रिया में हमको जीना सीखना होगा। देखिए, इस देश में ही नहीं, दुनिया में रेलवे जो ट्रांसपोर्ट का मीडियम रहा है वह चीपेस्ट रहा है और पीपल फ्रेंडली रहा है, पुअर फ्रेंडली रहा है और बिल्कुल सबसे लग्जरियस भी रहा है। आप देख ले कि जो क्लासेस उसमें होते हैं, फर्स्ट क्लास का है, सेकेंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है, चेयर क्लास का है, तो सबसे लग्जरियस भी है और बहुत चॉइस भी है। मुझे लगता है कि रेलवे जैसी सुविधाओं को सरकार के जिम्मे होना चाहिए, ये आवश्यक है। और सरकार के जिम्मे जो एक रेगुलेशंस का जो पार्ट है, तो रेगुलेशंस के पार्ट पे रेलवे को कितना हम संभाल सकते हैं, ये अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया है। देखिए, रेगुलेटरी बॉडी टेलीफोन का बना, रेगुलेटरी बॉडी अभी बना पेट्रोलियम का बना। तो कुल मिलाकर के जो हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स थे, वह गवर्नमेंट सेक्टर हमारा नीचे चला गया। ये चिंता की बात है। रेलवे अगर प्राइवेट सेक्टर से compete करने में अगर कहीं चूक गया अगर, तो आम भारतीयों को, आम यात्रियों को, आम भारतीयों को, आम गरीबों को बड़ी कठिनाई होगी। और मूवमेंट हमारे इस देश का जो है मूवमेंट इकोनॉमी है, जो समाज मूवमेंट करता है, जो स्टेट के लोग माइग्रेशन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, और उसका ट्रेन माध्यम होता है। तो मुझे लगता है मूवमेंट इकोनॉमी कहें, मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहें, तो उस पर बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि बहुत सोच समझ करके रेलवे के ट्रेनों का परिचालन जो है, जो निजीकरण में देने की बात चल रही है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए हम लोग को। इसलिए मैं आगाह करूंगा रेल मंत्री को आपके माध्यम से कि रेल मंत्री महोदय जब पूरा डिबेट कर लें, नहीं तो इसमें सरकार का बहुत जस अबजस जुड़ा होता है। इसीलिए उनसे आग्रह है माननीय पीयूष गोयल भाई साहब से कि पूरा सोच समझ करके, और उसमें कोई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का या बाहरी कंपनियों का नहीं, भारतीय अर्थशास्त्रियों से, भारतीय रेल ट्रांसपोर्ट के इकोनॉमिस्ट से बात करना चाहिए, समाजशास्त्री से बात करना चाहिए, तभी इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी के सीएम उम्मीदवार घोषित करने को कहा है। देखिए, बड़े नेता जब भी किसी स्टेट कैपिटल में आते हैं,
आज ये संजोग है कि उनको दिल्ली छोड़ना पड़ रहा है प्रियंका जी को, और उसके कारण से वो लखनऊ आएंगी, तो ये अपमान के चलें। जो भी बड़ा नेता नीचे स्तर पे आता है तो नीचे में जो तंत्र है वो उसमें मजबूती आती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें लगता है कि निश्चित तौर से जो हमारे सीएम साहब हैं जो काम कर रहे हैं जिस ढंग से अच्छा, तो स्टेट में यूपी को कोई लीडरशिप नहीं है जो हमारे यूपी सीएम योगी साहब से बराबरी कर सकता है या मुकाबला कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रियंका जी को जो लाने का ये हो रहा है, ये एक योजनाबद्ध तरीके चल रहा है कि उनको लाने से कुछ हमारे नेता के बराबरी में खड़ा किया सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस का ये सोची समझी अच्छी रणनीति है। और सोनी क्या करेंगी प्रियंका जी, ये भविष्य के गर्भ में है, मगर उनके स्टेट में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, इसलिए दिल्ली से इंपोर्ट करके प्रियंका जी को लाया जा रहा है। और हमारी शुभकामना प्रियंका जी को कि वो यूपी में अच्छा करें।